यूपीएससी सिलेबस यूपीएससी सिलेबस क्या कहता है? तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी क्या क्या रिक्वायरमेंट करती है, क्या क्या डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाएं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं होती हैं उनका महत्वपूर्ण एक मोर्चा होता है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो भारत का इतिहास है और भारत के इतिहास के साथ साथ उसमें जो आंदोलन हुए हैं उसके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। भारतीय और विश्व भूगोल की भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल, यानी जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, और भारत और विश्व के भूगोल में जो भौतिक क्षेत्र आते हैं और सामाजिक क्षेत्र हो जाते हैं और आर्थिक भूगोल, इसके बारे में यूपीएससी रिक्वायरमेंट करती है। अगला पॉइंट है भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज्य, सार्वजनिक और अधिक मुद्दे, यानी जो आपके अधिकारों का मुद्दा है उसके बारे में बताना होगा। यानी जो रासायनिक मतलब राजनीति के क्षेत्र में राजनीति और पंचायती राज्य आते हैं, यानी जो पंचायत के कारण हुए, कैसे पंचायत का निर्माण हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना होगा। और सार्वजनिक नीति, यानी जो सबकी नीति है उस नीति के तहत हम क्या सोच पा रहे हैं, इसके बारे में हमको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि हमें कितना पढ़ के कितना आगे तक जाना है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र का पहल, यानी जो इकोनॉमी पार्ट होता है, इकोनॉमी पार्ट में आर्थिक सामाजिक विकास होगा। मान लो कि जो जीडीपी हमारे देश में चलती है 28 से 29% के बीच में, उस जीडीपी के तहत अब सभी सरकारी नौकरियों एवं जो राज्य में अलग अलग क्षेत्र में खर्चे होते हैं तो वे सब जीडीपी एंड पैसे मतलब यहाँ वहाँ से पैसे को आर्थिक रूप से समावेश करके उसका निवेश करते हैं। और उसी में जैसे गरीबी का समावेश होता है तो गरीबी का क्षेत्र जो होता है तो उसी आर्थिक रूप से उसे मायने रखते हैं और उसी से डेवलप करा जाता है। और अन्य क्षेत्र में जैसे नौकरियां हैं तो उनका वेतन दिया जाता है। ये सब संविधान में भी लिखा हुआ है कि कब कहाँ किसे कैसे वेतन दिया जाता है, इसके बारे में सब संविधान से बुक से मिल सकता है, यानी राजनीति से। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे, जिनमें से विषय और विशेष का आवश्यकता नहीं है, यानी विषय संबंधी नहीं या पर्यावरण जलवायु जैसे संबंधी है। इसमें सिर्फ कैसे देखना है कि जलवायु में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, सांख्यिकी में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, सामाजिक समाज में विकास कैसे कैसे होते हैं, इसकी आर्थिक नीतियाँ कैसे कैसे बनाई जाती है कि हम एक वर्ष में इतने करोड़ रुपए अगर डेवलप कर रहे हैं, इतने अरब रुपए डेवलप कर रहे हैं तो उतना अर्जित कैसे करें, इसके बारे में हम जानकारी अगर प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो भौतिकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्षेत्र हैं सामान्य विज्ञान के। सामान्य विज्ञान में कुछ जीके जीएस आ जाते हैं, मतलब जीके टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बुक से ही बनाए जाते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट होते हैं। ये है प्रारंभिक प्रश्न का प्रथम प्रश्न पत्र, यानी प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र।